नमस्कार, केवीएस एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं दीपक सिंह आज आपको जानकारी दूंगा सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य इस समय वृषभ राशि में राहु के साथ गोचर कर रहे हैं, लेकिन 15 जून 2021 को मंगलवार के दिन सुबह 6:15 पर सूर्य देव अपनी मित्र राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके बाद सूर्य देव 16 जुलाई 2021 तक इसी राशि में स्थित रहेंगे और इसके बाद कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मिथुन राशि में सूर्य देव शुक्र देव के साथ युति बनाएंगे, लेकिन मिथुन राशि में प्रवेश करने के साथ ही सूर्य और राहु की युति भी समाप्त हो जाएगी, जिसके बाद कई राशियों के जातकों को इसके शुभ फल भी प्राप्त होंगे। तो चलिए जानते हैं आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा सूर्य का यह गोचर। मेष राशि मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर तीसरे भाव में होने जा रहा है, जिसकी वजह से इस समय में आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। वहीं इस समय में आपके छोटे भाई बहनों को भी किसी सरकारी काम से लाभ प्राप्त हो सकता है। भाग्य का भी इस समय में आपको पूर्ण साथ मिलेगा। इस समय में आपकी छोटी मोटी यात्राएं भी हो सकती है, जो आपको लाभ देंगी। इस समय में खेल कूद और रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों की मेहनत रंग लाएगी। वहीं मीडिया और ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े लोगों को भी इस समय में लाभ प्राप्त हो सकता है। इस समय में आपके अपने पिता के साथ संबंध भी मधुर होंगे। वहीं उनकी कोई सलाह भी इस समय में आपके काम आ सकती है। वृषभ राशि वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर दूसरे भाव में होने जा रहा है, जिसकी वजह से आपकी वाणी में कटुता आ सकती है। आप अपनी बात को इस समय में किसी पर ज़बरदस्ती थोप सकते हैं, जिसकी वजह से आपके अपने परिवार वालों या रिश्तेदारों के साथ झगड़े भी हो सकते हैं। वैसे धन के लिहाज से यह समय आपके लिए ठीक है। यदि आप काफ़ी समय से किसी प्रॉपर्टी को खरीदना या बेचना चाहते थे, तो यह समय आपके लिए शुभ है। प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों से आपको इस समय में लाभ प्राप्त हो सकता है, लेकिन इस समय में आपको कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। ससुराल के साथ संबंधों को लेकर भी आपको इस समय में सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि इस समय में आपका अपने ससुराल वालों के साथ झगड़ा भी हो सकता है। मिथुन राशि मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर उनके लगन भाव में हो रहा है, जिसकी वजह से इस समय में आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको इस समय में सिर दर्द या बुखार आदि की समस्या भी हो सकती है, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतें। वैसे इस समय में आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। इस समय में आपकी छोटी मोटी यात्राएं भी हो सकती है, इसलिए संभव हो तो अपनी यात्राओं को टाल दें। इस समय में आपके अंदर अहंकार भी बढ़ सकता है, जिसका असर आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ सकता है, इसलिए अहंकार से बचें। नौकरी करने वाले जातक इस समय में अपने काम को पूरी मेहनत के साथ करने की कोशिश करेंगे। वहीं इस राशि के व्यापारी भी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर 12वें भाव में होने जा रहा है, जिसकी वजह से आपके खर्चों में वृद्धि होगी। इस समय में आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको इस समय में सिर दर्द, आँखों से संबंधित या फिर दाँत से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है। लेकिन यदि आपका कारोबार विदेशों से जुड़ा हुआ है, तो आपको इस समय में किसी तरह का कोई लाभ प्राप्त हो सकता है। इस समय में आपको अपने खाने पीने पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको इस समय में कुछ भी ऐसा नहीं खाना चाहिए जिससे आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़े। आपको इस समय में किसी को उधार भी बिल्कुल नहीं देना चाहिए, नहीं तो आपकी आर्थिक स्थिति इस समय में खराब हो सकती है। सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर 11वें भाव में होने जा रहा है। सूर्य के इस गोचर के कारण आपको इस समय में लाभ के कई अवसर प्राप्त होंगे। यदि आप मार्केटिंग, शेयर बाजार, सेल्स आदि के कार्यों से जुड़े हुए हैं, तो इस समय में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। वहीं इस राशि के विद्यार्थियों को इस समय में पढ़ाई संबंधी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। सिंह राशि के जातकों की इस समय में कोई इच्छा भी पूरी हो सकती है, लेकिन इस राशि के जो जातक प्रेम संबंधों में हैं, उनका प्रेमी इस समय में कुछ अहंकारी हो सकता है, जिसकी वजह से आप दोनों के प्रेम जीवन में कुछ तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वहीं शादीशुदा जातकों के बच्चे भी इस समय में कुछ जिद्दी स्वभाव के हो सकते हैं, इसलिए बच्चों के व्यवहार पर अधिक ध्यान दें। कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर 10वें भाव में होने जा रहा है। 10वें भाव में सूर्य का गोचर होने के कारण इस समय में आपको अपने काम के सिलसिले में दूर की यात्राएं करनी पड़ सकती है। वहीं इस समय में व्यापारियों को अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ धन भी खर्च करना पड़ सकता है।
वैसे सूर्य के इस गोचर के कारण कन्या राशि के जातकों के मान सम्मान में वृद्धि होगी। यदि आप काफ़ी समय से बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो इस समय में आपको नौकरी प्राप्त हो सकती है। लेकिन पारिवारिक जीवन में इस समय में आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपका मन इस समय में कुछ खराब हो सकता है। वहीं इस समय में आपका अपनी माता के साथ झगड़ा भी हो सकता है, इसलिए माता के साथ संबंधों को लेकर सतर्क रहें। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर नवम भाव में होने जा रहा है, जिसकी वजह से इस समय में आपको अपने भाग्य का पूर्ण साथ मिलेगा। इस समय में पिता तुल्य लोगों की सलाह आपके बहुत काम आएगी, लेकिन इस समय में आपके अपने पिता के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, इसलिए पिता के साथ संबंधों को लेकर सतर्क रहें। इस समय में आपकी यात्राएं भी हो सकती है। आपकी यह यात्राएं धार्मिक भी हो सकती है। वैसे इस समय में तुला राशि के जातकों के पराक्रम में वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों का भी इस समय में आपको पूर्ण साथ मिलेगा। आपका कोई रुका हुआ काम भी इस समय अवधि में बन सकता है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर अष्टम भाव में होने जा रहा है। सूर्य के इस गोचर के कारण इस समय में आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय में आपको अपने जीवन में कुछ बदलाव महसूस हो सकते हैं। आपके इस समय में अपने ससुराल वालों के साथ भी संबंध खराब हो सकते हैं। इस समय में आपको मांसाहार और शराब का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपकी यह परेशानियां और भी अधिक बढ़ सकती है। लेकिन जो लोग रिसर्च या ज्योतिष संबंधी कार्यों से जुड़े हुए हैं उन्हें इस समय में लाभ प्राप्त हो सकता है। आपको इस समय में अपनी वाणी पर भी संयम रखना चाहिए, नहीं तो आपके व्यर्थ के लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर सप्तम भाव में होने जा रहा है। सप्तम भाव में सूर्य का गोचर होने के कारण इस समय में आपका जीवन साथी कुछ अहंकारी हो सकता है, जिसकी वजह से आपके वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वहीं यदि आप साझेदारी में व्यापार करते हैं तो इस समय में आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय में आपके अपने बिजनेस पार्टनर के साथ भी संबंध खराब हो सकते हैं। लेकिन इस समय में आपके व्यक्तित्व में निखार आ सकता है। आप अपना प्रभाव दूसरों पर आसानी से छोड़ सकते हैं। यदि आप नेटवर्किंग या कंसल्टेंसी से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं तो सूर्य का यह गोचर आपके लिए शुभ कहा जा सकता है। मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर छठे भाव में होने जा रहा है। छठे भाव में सूर्य का गोचर होने के कारण इस समय में आप अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे। सूर्य के इस गोचर के कारण आपको अपने शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। वहीं इस समय में आपकी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी दूर होंगी। इस समय में आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, जिसकी वजह से आप जल्दी जल्दी बीमार नहीं होंगे। लेकिन फिर भी आपको अपनी दिनचर्या पर अधिक ध्यान देना चाहिए और व्यायाम आदि करते रहना चाहिए। वहीं यदि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो कुछ समय के लिए आपको उसमें भी राहत मिलेगी, लेकिन इस समय में आपके खर्च में वृद्धि हो सकती है, इसलिए सोच समझकर ही धन को खर्च करें। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर पंचम भाव में होने जा रहा है। इस समय में शादीशुदा जातकों को अपने बच्चों की सेहत पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय में आपके बच्चों को बुखार आदि की समस्या हो सकती है। वहीं इस समय में कुंभ राशि के जातकों के अंदर गुस्सा भी बढ़ सकता है, इसलिए अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करें। आपको इस समय में सट्टे या शेयर बाजार में पैसे लगाने से बचना चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। वहीं इस राशि के जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उनका प्रेमी इस समय में कुछ अहंकारी हो सकता है, जिसकी वजह से आपके प्रेम जीवन में भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर चतुर्थ भाव में होने जा रहा है, जिसकी वजह से इस समय में आपके पारिवारिक सुखों में कमी आ सकती है, या फिर आप अपने पारिवारिक माहौल में कुछ बदलाव को महसूस कर सकते हैं। वहीं सूर्य के इस गोचर के कारण आपकी माताजी की सेहत भी खराब हो सकती है, या फिर आपके उनके साथ संबंध खराब हो सकते हैं, इसलिए अपनी माताजी की सेहत और उनके साथ संबंधों को लेकर अधिक सतर्क रहें। वहीं सूर्य के इस गोचर के कारण आपके मान सम्मान में भी कुछ कमी देखी जा सकती है। कार्यस्थल पर आप पर काम का बोझ बढ़ सकता है। यदि आप इस समय अवधि में कोई प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहते हैं तो आपको अभी थोड़ा रुक जाना चाहिए, क्योंकि यह समय आपके लिए अनुकूल नहीं कहा जा सकता। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।